This video and its content are the intellectual property of the Punjab Education Foundation. It is intended only for educational and professional training use. Any unauthorized copying, editing, or redistribution of this material is strictly prohibited. Bismillahirrahmanirrahim. Dear teachers and students, Assalamu alaikum. हम क्लास 5 के तीसरे चैप्टर पे थे और ये साइंस बुक का हमारा तीसरा चैप्टर जो है क्लास 5 का ये ख़त्म होने जा रहा है। लास्ट लेक्चर है ये, फिफ्थ एंड द लास्ट लेक्चर, क्योंकि चैप्टर जो है वो तो ख़त्म हो गया है, सारे टॉपिक्स पे मैंने लेक्चर्स दे दिए हैं। अब एक्सरसाइज जो है इसको इस एक आखिरी लेक्चर में मैं सॉल्व करूँगा और आप गौर से सुनते जाइएगा और समझते जाइएगा। इसके मैं समझता हूँ कि नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी एक्सरसाइज बनी हुई है। इसको सिर्फ सॉल्व करना है और आप समझते जाएं। आप अपनी बुक खोल लें और ये मेरी ऑडियो सुनें। पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज का है, ये देख लें। आई एम ऑन पेज 39। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज टेक द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर जो है उसको आपने टेक करना है। और पार्ट 1 जो है रोमन 1 वो है द गिवन फिगर इज ऑफ ए डाइकॉट सीड, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट इट। ये एक डायग्राम दी हुई है, फिगर दी हुई है, इसके बारे में ये क्वेश्चन है कि ये एक डाइकॉट सीड है। डाइकॉट सीड का मतलब डाइकोटिलीडनस सीड। डाइकोटिलीडनस सीड, ऐसा सीड जिसमें 2 कार्टिलीडन हो। तो आपने देखा पहले पिछले मेरे लेक्चर में कि जो ग्राम है वो डाइकोटिलीडनस सीड है, उसमें 2 कार्टिलीडन होते हैं। इसी तरह मटर पी वो भी डाइकोटिलीडनस है। इसी तरह बीन वो भी डाइकोटिलीडनस है। यानी 2 कार्टिलीडन हो तो उसको डाइकोटिलीडनस सीड कहते हैं, और अगर एक हो तो उसको मोनोकार्टिलीडनस सीड कहते हैं। और हमने देखा मेज में, कैस्टर में, व्हीट में, राइस में वो मोनोकार्टिलीडनस सीड थे। ठीक है, तो ये एक डायग्राम उसने बनाई हुई है, एक फिगर बनाई है। फिगर या डायग्राम एक ही बात है। इसमें वो कहता है कि नीचे उसने 4 स्टेटमेंट्स दी हैं, उनमें से एक स्टेटमेंट करेक्ट है। वो कहता है कौन सी इनमें से करेक्ट है, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट इट। ए, एंडोस्पर्म इज प्रेजेंट विच स्टोर्स फूड। बताएं मुझे, अगर डाइकोटिलीडनस सीड होगा तो उसमें एंडोस्पर्म होगा? नहीं होगा। मैंने पिछले लेक्चर में आप बताया आपको कि डाइकोटिलीडनस सीड में, जिस सीड में 2 कार्टिलीडन होंगे, उनके अंदर ही फूड स्टोर होगी, वही फूड प्रोवाइड करेंगे एम्ब्रियो को। वहां पे एंडोस्पर्म की जरूरत नहीं होगी, तो वहां पे एंडोस्पर्म नहीं होता। जैसे आपने ग्राम में देखा था, ग्राम के सीड में एंडोस्पर्म नहीं था। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, ये फॉल्स है। एंडोस्पर्म इज प्रेजेंट विच स्टोर्स फूड, ये फॉल्स है। एंडोस्पर्म इसमें मौजूद नहीं है, क्योंकि ये डाइकोटिलीडनस है। अगर 2 कार्टिलीडन होंगे तो एंडोस्पर्म नहीं होगा। अगली स्टेटमेंट है देयर इज नो रोल ऑफ कार्टिलीडन इन स्टोरिंग फूड। देयर इज नो रोल ऑफ कार्टिलीडन इन स्टोरिंग फूड। फूड को स्टोर करने में कार्टिलीडन का कहता है कोई रोल नहीं होता। भाई क्यों नहीं होता? कार्टिलीडन में तो फूड स्टोर होती है, तो रोल तो होता है कार्टिलीडन का फूड स्टोर करने में। तो ये भी फॉल्स है, ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है, ये भी करेक्ट नहीं है। आगे सी है कार्टिलीडन स्टोर्स फूड फॉर द एम्ब्रियो। कार्टिलीडन स्टोर्स फूड फॉर द एम्ब्रियो। जी बताएं, कार्टिलीडन जो है वो स्टोर करता है एम्ब्रियो के लिए खुराक। ठीक है, कार्टिलीडन एम्ब्रियो के लिए खुराक स्टोर करता है, ये करेक्ट है। ये सी जो है ये करेक्ट है। ठीक है, आगे डी है कार्टिलीडन अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ प्रोटेक्टिव
cap. Cotyledon appears in the form of protective cap. Protective cap तो सीड कोट होता है जिसको टेस्टा भी कहते हैं. कार्टिलीडन तो प्रोटेक्टिव कैप नहीं होता, इसलिए ये स्टेटमेंट रॉन्ग है. अगला क्वेश्चन है, इन द गिवन पिक्चर ऑफ अ फ्लावर विच आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ द फ्लावर. ये उसने लाइनें लगाई हुई हैं और साथ उसने अल्फाबेट्स कैपिटल लेटर्स लिखे हुए हैं ए बी सी और डी. तो आप इसमें बताएं कि विच आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ द फ्लावर. ये तो आपको पता है कि रिप्रोडक्टिव पार्ट दो ही होते हैं, एक स्टेमन और एक कार्पल. फिर स्टेमन के दो पार्ट होते हैं, एक फिलामेंट और एक एंथर. और कार्पल के तीन पार्ट होते हैं, एक स्टिग्मा, एक स्टाइल और एक ओवरी. अब आप देखें जो ए है वो किसको पॉइंट कर रहा है. ए इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स एंथर. तो ए जो है एंथर की तरफ कर रहा है, तो एंथर फिर रिप्रोडक्टिव पार्ट है. ए करेक्ट है. ठीक है जी. बी पे चलते हैं. अब बी को आप देखें तो बी इसमें ओव्यूल, जो ओवरी के अंदर ओव्यूल्स हैं उनकी तरफ इशारा कर रहा है. ये लाइन लगी हुई है जो बी शो कर रहा है वो ओव्यूल्स शो कर रहा है. तो ओव्यूल ओवरी के अंदर है, तो ये भी क्योंकि कार्पल का पार्ट है और कार्पल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और कार्पल के अंदर ओवरी होती है और ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है, तो ये बी जो है ये भी रिप्रोडक्टिव पार्ट है. आगे देखते हैं बी के बाद सी. सी जो है वो जहां पे टच कर रहा है ये यस ये यस इतना क्लियर नहीं है, मगर ये पेटल को, जो आगे पेटल है ना उसको कर रहा है, इसलिए ये सी जो है ये रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं है. मगर सी के बाद अगर डी देखें तो डी किसको टच कर रहा है. नहीं सॉरी, ये देखें डी जो है डी टच कर रहा है पेटल को. पेटल का जो उसकी एक लीफलेट बना हुआ है उसकी अंदर वाली वॉल जो है उसको वो टच कर रहा है. आई डोंट नो ये उसकी पेटल के अंदर वाली वॉल है या ये फ्लावर ही उसने गलत बनाया हुआ है. अगर आप गौर से देखेंगे तो ये जो डी है ये ओवरी को टच कर रहा है इसकी कार्पल की. तो डी जो है ये भी रिप्रोडक्टिव पार्ट है. तो बी डी और ए ये रिप्रोडक्टिव पार्ट हैं और सी जो है वो कार्पल को टच कर रहा है, तो सी जो है वो रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं है. तो इसका मतलब ये हुआ कि आंसर होगा आपका ए बी और डी. तो ये ए जो है पहला पार्ट उसमें ए बी एंड डी ये करेक्ट आंसर है. ठीक है जी. उसके बाद आगे है द ग्राम सीड इज कवर्ड बाय विच स्ट्रक्चर. ग्राम सीड को कौन सी स्ट्रक्चर कवर करती है. जाहिर है सीड कोट करता है, कॉटिलीडन तो नहीं करता, प्लूम्यूल भी नहीं करता, एंडोस्पर्म भी नहीं करता, सीड कोट करता है. तो इसमें सीड कोट करेक्ट ऑप्शन है कि सीड को जो स्ट्रक्चर कवर करती है उसको सीड कोट कहते हैं. तो बी इज करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट है विच कंडीशंस आर नेसेसरी फॉर सीड जर्मिनेशन. पहली है वाटर, सॉइल एंड एयर, डार्कनेस. बिल्कुल नहीं. आपको सीड की जर्मिनेशन के लिए सॉइल की जरूरत नहीं होती. बगैर सॉइल के भी सीड जर्मिनेट हो जाता है, सिर्फ पानी के अंदर. उसको हाइड्रोपोनिक या एक्वेटिक प्लांट कहते हैं.
मसलन लोटस, ये कमल का फूल जो है ये पानी के अंदर होता है, उसको साइल की जरूरत नहीं होती। एक और प्लांट पानी में होता है, हाइड्रिल्ला उसको कहते हैं, और वाटर लिली भी। ठीक है, ये कुछ मिसालें हैं जो सिर्फ पानी के अंदर होती हैं, इनको साइल की जरूरत नहीं होती, इसलिए ये ए ऑप्शन करेक्ट नहीं है। आगे बी ऑप्शन है एयर, वाटर, लाइट। नहीं, एयर और वाटर तो चाहिए, ठीक है, मगर उसकी जर्मिनेशन के लिए लाइट की जरूरत नहीं होती। क्यों? कि सीड जो होता है वो तो सॉइल के अंदर होता है, उसके ऊपर मिट्टी डाल देते हैं दबाकर, वहां पे तो लाइट होती नहीं है, तो लाइट की तो उसको जरूरत नहीं है, तो ये भी गलत है। आगे चलते हैं सी ऑप्शन पे, वाटर, टेम्परेचर एंड एयर। यस, ये ठीक है, वाटर की भी जरूरत है, एयर की भी जरूरत है, यानी एयर में ऑक्सीजन होती है ना, ऑक्सीजन की भी जरूरत है, और टेम्परेचर, ये हमने पढ़ा था, ये टेम्परेचर की जरूरत है, वार्मथ, हीट उसको चाहिए, तभी जाके वो जर्मिनेट करेगा। तो ये सी करेक्ट ऑप्शन है। फिर डी जो है वो तो कहता है टेम्परेचर, सॉइल और लाइट, ये तो बिल्कुल ही गलत है, सिर्फ एक टेम्परेचर ठीक है, सॉइल और लाइट के बगैर भी जर्मिनेट कर जाता है वो, ठीक है। अच्छा जी, आगे है विच टाइप ऑफ पोलिनेशन इज मस्ट फॉर पपाया। जी, पपाया में कौन सी पोलिनेशन होती है? सेल्फ पोलिनेशन होती है, क्रॉस पोलिनेशन होती है? पढ़ा था आपने, तीन पढ़े थे, पपाया, मेज और रोज। पपाया, मेज और रोज, इन तीनों में क्रॉस पोलिनेशन हमने पढ़ी थी कि क्रॉस पोलिनेशन होती है, ठीक है, सेल्फ पोलिनेशन नहीं होती, क्रॉस पोलिनेशन होती है। इसमें चार ऑप्शन है, ए सेल्फ पोलिनेशन, बी क्रॉस पोलिनेशन, तो बी करेक्ट ऑप्शन है। सी बोथ टाइप ऑफ पोलिनेशन, नहीं, बोथ नहीं, सिर्फ क्रॉस पोलिनेशन होती है, दोनों नहीं होती। डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं, नहीं ये भी गलत है, क्रॉस पोलिनेशन करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट पेज पे चलें, राइट शॉर्ट आंसर्स। जी, शॉर्ट आंसर्स आपने देने हैं। कैन यू टेल द नेम्स एंड फंक्शंस ऑफ द फोर पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर? यस, नेम्स एंड फंक्शंस ऑफ द फोर पार्ट्स ऑफ द फ्लावर। जी, पहला है सेपल्स, पहला पार्ट क्या है? सेपल, दूसरा है पेटल, तीसरा है स्टेमन, चौथा है कार्पल। अब इनके फंक्शन बता दें। सेपल्स आर very tiny leaflets which protect the internal parts of the flower and also protect the bud, ठीक है। और आगे पेटल क्या है जी? पेटल आर कलरफुल लीफलेट्स which attract the insects and birds because of their color and fragrance or scent, खुशबू, ठीक है। आगे है कार्पल, स्टेमन। स्टेमन इज मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिप्रोडक्शन, ठीक है, और कंटिन्यूटी ऑफ जनरेशन। आगे है कार्पल। कार्पल इज फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर विच इज also responsible for the reproduction and formation of seed and fruit, ठीक है। नेक्स्ट है हाउ विल यू कंपेयर सेल्फ पोलिनेशन एंड क्रॉस पोलिनेशन। तो ये तो बहुत हमने डिटेल से पढ़ा है कि सेल्फ पोलिनेशन, अगर सेम फ्लावर का पोलन सेम फ्लावर के स्टिग्मा पर जाए तो वो सेल्फ पोलिनेशन होती है, या सेम प्लांट के ऊपर एक फ्लावर का पोलन दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे चला जाए तो वो भी सेल्फ पोलिनेशन होती है। यानी प्लांट सेम रहेगा, प्लांट एक ही होगा, उसमें सेम फ्लावर भी हो सकता है और डिफरेंट फ्लावर भी हो सकते हैं। यानी इफ द पोलन ऑफ अ फ्लावर goes to the stigma of the same flower or to the stigma of a different flower on the same plant, this pollination will be called self pollination.
और क्रॉस पोलिनेशन क्या है? इफ द pollen of a flower from one plant goes to the stigma of a flower on another plant of the same species, किस्म सेम होगी, of the same species, that pollination is called क्रॉस पोलिनेशन। ठीक है, ये फर्क है इन दोनों, ऐसे कंपेयर करेंगे आप। कंपेयर ग्राम एंड मेज सीड, ये तो आपको पिछले लेक्चर में मैंने पढ़ाया है। ग्राम और मेज सीड का मुकाबला आप करें, बड़ी सिंपल बात है। जो ग्राम सीड है उसमें 2 कार्टिलीडन्स होते हैं, जो मेज सीड है उसमें 1 कार्टिलीडन होता है। जो ग्राम सीड है उसमें एंडोस्पर्म एब्सेंट होता है, जो मेज सीड है उसमें एंडोस्पर्म मौजूद होता है। जो ग्राम सीड है उसमें एम्ब्रियो जो है वो सीड के सेंटर में होता है, और मेज सीड में एम्ब्रियो जो है वो सीड के एक साइड पर होता है, क्योंकि वो मेज का सीड जो है उसमें एंडोस्पर्म काफ़ी ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से जो एम्ब्रियो है उसको एक साइड पर होना पड़ता है। तो ये फ़र्क है दोनों में। आगे जी डिफाइन रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन तो वेरी सिंपल। रिप्रोडक्शन क्या है? रिप्रोडक्शन इज ए प्रोसेस in which the organisms make new organisms of their own kind for the continuity of generation। बस कि नस्ल को कंटिन्यू रखने के लिए जब कोई ऑर्गेनिज्म, खा वो प्लांट हो या एनिमल हो, जब अपने ही जैसा एक नया प्लांट या नया एनिमल बनाता है तो उस प्रोसेस को हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। लेबल द गिवन पिक्चर, जी लेबल करें जी, नीचे से शुरू हो। सबसे नीचे वो है पेडिसल, उसके बाद अगली लाइन जो लगी हुई है वो है सेपल की, उसके बाद ये, अब मैं लेफ्ट साइड पे, फ्लावर की लेफ्ट साइड पे जा रहा हूँ, अगली लाइन जो लगी हुई है वो जो स्टेमन को के फिलामेंट को क्रॉस कर कर आगे जाती है वो है ओवरी, ओवरी को टच कर रही है। उससे अगली लाइन इसी साइड पे, लेफ्ट साइड पे फिलामेंट पे लगी हुई है, एंथर के फिलामेंट पे। उससे अगली लाइन लगी हुई है किसके ऊपर? एंथर के ऊपर, ये लेफ्ट साइड पे। और इसी तरह अगर लेफ्ट साइड से ऊपर जाएं तो उससे अगली लाइन जो लगी हुई है वो आप गौर से देखेंगे तो वो पोलन है जो कि स्टिग्मा के ऊपर लगे हुए हैं। वो 3 आपको नजर आते हैं, 3 छोटे छोटे राउंड फिगर्स बनाई हुई हैं उन्होंने स्टिग्मा के ऊपर, एक बिल्कुल छोटी है और 2 एक जैसी हैं। तो ये पोलन है जो स्टिग्मा के ऊपर आए हैं, ठीक है। और उसके बाद अगर इसी तरह आप घूमते हैं तो ऊपर जो दूसरी लाइन लगी हुई है वो पेटल को शो कर रही है, फिर उसके बाद जो लाइन लगी हुई है वो स्टिग्मा को शो कर रही है, और उसके बाद फिर जो लाइन लगी हुई है वो स्टाइल को शो कर रही है, और फिर आखिरी लाइन नीचे जब आएंगे लगी हुई है वो ओव्यूल को शो कर रही है, ओवरी के अंदर जो ओव्यूल है। तो इस तरीके से हमने इसको लेबल कर लिया डायग्राम को। आगे है कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चंस। ये एक्चुअली एक्सरसाइज है, एक्टिविटी है जो आपने पीछे एक एक्टिविटी की है, उस हिसाब से वो कहता है ऑब्जर्व द गिवन पिक्चर एंड टेल व्हाट इज द रोल ऑफ वाटर इन सीड जर्मिनेशन। आगे है नंबर 4, इन्वेस्टिगेट इफ ऑल द इंसेक्ट्स बिकम एक्सटिंक्ट। एक्सटिंक्ट का मतलब होता है डिसअपीयर, गायब हो जाना, बिल्कुल दुनिया से खत्म हो जाना, एक्सटिंक्ट, ठीक है। अगर सारे इंसेक्ट, सारे कीड़े खत्म हो जाएं, व्हाट विल बी इट्स इफेक्ट ऑन फ्लावरिंग प्लांट्स। जी बता दें क्या इफेक्ट होगा फ्लावरिंग प्लांट्स पर। ज़ाहिर है इंसेक्ट पोलिनेशन नहीं होगी, और बहुत सारी पोलिनेशन जो है वो तो इंसेक्ट करते हैं,
तो फिर बहुत बहुत सारे प्लांट्स जो हैं वो भी एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, ठीक है, वो भी नहीं रहेंगे। तो ये इसका इफेक्ट होगा। बस ये आपका लेसन ख़त्म हो गया, ये आपकी एक्सरसाइज भी ख़त्म हो गई। तो अब आप अच्छे तरीके से ये जो 5 लेक्चर मेरे आपके पास आए हैं, इनको ऑडियोज़ को बार बार सुने। 4 लेक्चर जो हैं उनकी आपके पास ऑडियोज़ भी हैं और मटेरियल भी साथ है हर तरह का। मगर ये जो 5वां लेक्चर है इसकी सिर्फ ऑडियो है, क्योंकि ये आपकी एक्सरसाइज है और ये एक्सरसाइज भी ऑब्जेक्टिव टाइप है सारी, इसलिए इसका मटेरियल बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये ऑडियो आपको आ गई है, इसको आप अच्छे तरीके से सुने बार बार और चीज़ों को समझें। ठीक है, खुदा हाफिज़।